Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were talking about the most important lecture of mathematics, that is number system. और नंबर सिस्टम में हमने अंक की बात की, डिजिट की बात की और उनके होने वाले परिणामों की बात की। अब उससे पहले शुरू करने से पहले कोई भी संख्या को शुरू करने से पहले हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक चीज़ होती है संख्या और एक चीज़ होती है अंक। अंकों से क्या बनती है? संख्या। अब अंक हमारा किस किस फॉर्म में होता है? पहला इकाई, दूसरा दहाई, ऐसे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने करोड़ों लाखों अरबों संख्या तक चला जाता है। और वही संख्या के अंदर न जाने कितने अंक स्थापित होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या तब बनती है जब उसके अंदर अंकों का समूह होता है। अच्छा, अब हम बात करें कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित कैसे होती है। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ का पता होना चाहिए कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित कब होगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लिया जाता है। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो विभाजित इसलिए हो रही है कि वह सम संख्या है, क्योंकि 2 भी सम संख्या है। 2 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इस चीज़ का हमें पता लग जाएगा। अच्छा, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है? अब सपोज करो कोई भी संख्या है, सपोज करते हैं वह संख्या है 274। अब ये 2 से विभाजित अगर हो रही है तो वह पूरी तरह विभाजित क्यों हो रही है? इसका मतलब हमें क्या देखना है कि हमें केवल लास्ट का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या होता है? जो सबसे पहली डिजिट होती है किसी भी संख्या की, वही इकाई अंक होती है। हमें केवल पूरे संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उसका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। अच्छा, तो इसका मतलब केवल हम किस संख्या को डिवाइड करेंगे 2 से? ओनली इकाई अंक को 2 से डिवाइड करो। अगर वह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब पूरी संख्या, चाहे वह कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी, वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि चेक करते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए कितनी बड़ी, 2, 3, 5, 7, 9, 8, और इस संख्या को चेक करते हैं कि यह 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे या इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैंसिल आउट तो होता ही नहीं है, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्या देखना है? इकाई अंक। और जब हमने इकाई अंक को देखा, इकाई अंक क्या मिला? 8, और इसको 2 से भाग देकर देखा, हमें पता है कि 2 से तो 8 एकदम पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या भी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट, 2⁻⁴, यानी कि 2 से विभाज्य, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 2⁻⁴ और इक्वल टू 2। इसका मतलब कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उसका सबसे लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो। यानी कि 2 की घात 1 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी? जब उसकी सबसे लास्ट डिजिट, ये जो संख्या दी गई है इसका मतलब ये लास्ट डिजिट की तरफ से काउंट की जाएगी। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसकी लास्ट डिजिट 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या 2⁻⁴ यानी कि इक्वल टू 2 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब
उसका इकाई अंक 2⁻1 से डिवाइड होगा। तो कोई भी संख्या 2⁻1 से कब डिवाइड होगी, यानी कि जब उसकी लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब वह संख्या भी 2⁻1 से डिवाइड होगी। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 2874। हमें चेक करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। अभी मैंने क्या समझाया था कि अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित चेक करना है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी तरीके से भाग देकर देखें कि 2874 देखते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्या उठाना है, हमें केवल उसका इकाई अंक उठाना है। क्या उठाना है? इकाई अंक। अब इकाई अंक देखा हमने, इकाई अंक है क्या? इकाई अंक है 4, तो यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2⁻1। ये कितनी बार डिवाइड हुआ? अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 2⁻1 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब यह संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रही होगी। अब इससे क्या है, इससे आपको पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। अच्छा, हमने 2 से डिविजिबिलिटी तो सीख ली। अब हम देखेंगे कि भाई 2 से आगे भी तो कोई संख्या है। अब सपोज करते हैं भाई संख्या में ज़रूरी थोड़ी कि 2 ही आएगा। अब 2 की पावर 2 से भी आ सकता है। 2 की पावर 2 यानी कि इक्वल टू 4 से विभाज्य, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या, वहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले 2⁻1 पढ़ा। 2⁻1 में यानी कि हम क्या देख रहे थे? लास्ट 1 डिजिट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? लास्ट 1 डिजिट अगर 2⁻1 यानी कि 2 से डिवाइड हो रही थी, अगर डिवाइड थी तो यानी कि पूर्ण संख्या डिवाइड हो रही थी। क्या हो रही थी? अगर लास्ट डिजिट 2⁻1 से डिवाइड हो रही थी तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो रही थी। अब हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि कोई संख्या 2⁻2 से कब डिवाइड होगी। अब बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी संख्या 2⁻2 से जब डिवाइड होगी जब उसकी लास्ट 2 डिजिट, अब किसकी बात की मैंने? जितनी पावर 2 की है, अगर उतनी लास्ट वाली डिजिट इस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वह पूरी संख्या इस संख्या से डिवाइड होगी। जैसे कि पहले लिख देते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट 2⁻2 से पूर्ण विभाज्य हो तो वह संख्या भी 2⁻2 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है आपको कोई भी संख्या दी गई हो, आपको चेक करना है कि 2⁻2 यानी कि 4 से कोई संख्या डिवाइड कब होगी, और 4 से वह संख्या अगर डिवाइड होगी तो इसका मतलब हमें केवल क्या चेक करना है कि भाई किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या लिखी है आपके सामने 3879448। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि भाई इस संख्या को चेक कीजिए कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। अब 4 से क्या है? विभाजित है या नहीं। अब 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 2⁻2, यानी कि यह संख्या 4 से कब विभाजित होगी? यह संख्या 4 से जब विभाजित होगी जब इसकी लास्ट 2 डिजिट, कितनी डिजिट? लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम जो ये 2 अंक हैं अगर वह पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाते हैं तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पीछे भी समझाया।
अगर मैं 4 से इस पूरी संख्या को भाग देने लग जाऊं, ऐसा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस संख्या को मैं ये दे दूं तो ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पूरा चेक करने की। मेरा काम केवल किन दो अंकों से चल रहा है, मेरा काम केवल लास्ट 2 अंकों से चल रहा है। लिखा भी है लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से 4 से क्या है, विभाज्य है। हमको कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने केवल लास्ट के 2 अंकों को उठाया, उसको चेक किया, देखा अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित है, अन्यथा अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि यह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है। अब 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब यही तो होता है जो हमारा सेकंड नियम कहता है। सेकंड नियम क्या कहता है, इफ 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4 से कोई भी संख्या विभाजित हो तो उसका मतलब उसकी लास्ट 2 डिजिट को देखिए, उसके केवल अंतिम 2 अंकों को देखिए। अगर मैं 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब पूर्ण संख्या 4 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। अब हम यही चीज़ चेक करते हैं। 87 डिवाइडेड बाई 4, हमने ये देखा तो ये तो संख्या कोई बिल्कुल विभाज्य नहीं है, लेकिन आप लोगों को शक हुआ कि भाई 4 से तो विभाजित हो सकती है, लास्ट के 2 अंकों ने कैसे बता दिया। तो हम इस संख्या को पूरी तरीके से भाग करके देखते हैं। 4827 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, काटा, ऊपर से उतार लिया क्या 9, 4 दूना 8, हासिल बचा 1, ऊपर से उतरा क्या 2, 4 त्यों 12, काटा, ऊपर से क्या उतरा 8, 4 दूना 8, 0, फिर ऊपर से क्या उतरा 7, 4 एकम 4, ये क्या बच गया आपका शेष। जब शेष फल 3 आ गया, इसका मतलब शेषफल 0 नहीं है, तो इसका मतलब संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। आप छोटी से छोटी संख्या देख लो या बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, अगर वह इस रूल को फॉलो करेगी तो वह इस संख्या से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। और यही डिविजिबिलिटी का रूल है। आप बड़े से बड़ी संख्या को सेकंडों में पता कर सकते हैं कि वह 4 से डिवाइड है या नहीं है। 2 की पावर 1 भी लेकर देख ली, यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 से भी डिविजिबिलिटी भी देख ली। हमने 2 की पावर 2 करके यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी भी देख ली। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 3 लेकर 8 से विभाज्य का नियम देखते हैं। अच्छा, अगर 2 की पावर थी 1, 2 की पावर थी 1 तो लास्ट 1 डिजिट का चेक कर रहे थे। अगर 2 की पावर थी 2 तो हम केवल क्या कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट का चेक कर रहे थे। अब 2 की पावर 3 है, मतलब हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट से चेक करेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर हमें 2 की पावर 3 यानी कि 8 से विभाज्य को चेक करना है कि यह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है, तो हमें पूरी संख्या को उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम केवल लास्ट की कितनी डिजिट उठा लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को उठाइए, उसके साथ गुणा भाग कीजिए और पता कीजिए कि वह संख्या अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे हम देखते हैं, कोई भी संख्या हो, हम लिख लेते हैं 42812। अगर इस संख्या की डिविजिबिलिटी को चेक करना है कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें पूरी संख्या को गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल क्या उठाएंगे, लास्ट की 3 डिजिट। अगर किसी भी संख्या को चेक करना हो तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट को उठाइए, जैसे कि संख्या हो 8 से 12 डिवाइडेड बाई 8, इसको चेक कीजिए। तो इसका मतलब पूरी संख्या को चेक, अगर यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब खाली इसी को चेक करते हैं। 8 बन जा 8, 8 बन जा 8 प्लस 4, और ये 4 क्या है, हमारा शेष है यानी कि रिमाइंडर है। और अगर किसी भी संख्या में रिमाइंडर 0 बचे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है।